पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट इंडिया में बैन कर दिए हैं। आज मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं, बाबर को क्यों बैन कर दिया? बबरू बैन, शाहीन बैन, रिजवान बैन, शाहिद अफरीदी बैन, शोएब अख्तर बैन, फरीद खान बैन, हर एक बंदे को चुन चुन के मार रहे हैं। बाबर आजम बॉबी भाई, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया है। पाकिस्तान के किंग, जिसको हसन अली ने बोला था बॉब्जी द किंग, किंग कर लेगा, तो भाई किंग ने तो नहीं किया, लेकिन किंग के साथ कर दिया भाई भारत सरकार ने। किंग हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, भारत सरकार ने अब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ऊपर हमला कर दिया है, एक्टर्स के ऊपर हमला कर दिया है। अब उनके सोशल मीडिया को भारत के अंदर बैन कर रहे हैं। तो इसी को देख के फुरकान भट्टी को पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और हमारे रवि सर इसके बारे में क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। कल रात को इंडिया ने पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट इंडिया में बैन कर दिए हैं। बाबर आजम का अकाउंट बैन कर दिया, शाहीन शाह अफरीदी का, शादाब खान का, फखर जमान का, और भी पता नहीं किन किन का अकाउंट इंडिया में अब बैन होने वाला है। वो कहते हैं ना, जब बंदर के हाथ माचिस लगती है तो वो सारे जंगल को आग लगा देता है। इंडिया ने एक नई चीज सीख ली है, चलो यार इनके ना इंस्टाग्राम अकाउंट, इनके यूट्यूब चैनल हम बैन करना शुरू कर देते हैं और अपने लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के या पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के इन्होंने हानिया आमिर का भी अकाउंट ब्लॉक कर दिया इंडिया में, माहिरा खान, अली जफर, फवाद खान। ये बैन करके करेंगे क्या आप लोग? मतलब कोई पढ़ा लिखा बंदा अगर कोई है, आई एम श्योर बहुत ज्यादा है, कोई पढ़ा लिखा बंदा मुझे समझा दे कि एक तरफ बात हो रही थी कि जी जंग होनी है इस दफा, ये थी जंग, लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट आप बैन कर रहे हैं। वो कल पाकिस्तान सुपर लीग का ट्विटर, इंस्टाग्राम और पीएसएल की टीमें लाहौर, कराची, मुल्तान, उनके अकाउंट भी इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। यकीन करो, पाकिस्तान में ना लोग सिर्फ इन चीजों की मीम्स बना रहे हैं और इन पे हंस रहे हैं। इंडिया ने ना 20-25 साल पहले एक चीज शुरू की थी कि जब भी पाकिस्तान के साथ इनके हालात खराब होते थे, ये पाकिस्तान को कहते थे हमने आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलनी। शुरू में इनकी अवाम, इनके लोग, इनकी जनता इस चीज पे बहुत भंगड़ा डालती थी कि देखो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वो कुछ सालों के बाद इनको रियलाइज हुआ ये तो हमारी अवाम को बेवकूफ बनाती है हमारी गवर्नमेंट, ये कह के। अब नई चीज ऐड हो गई है, वो देखो जी हमने पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को, पाकिस्तान के इंस्टाग्राम के बड़े अकाउंट्स को बैन कर दिया। इसका पॉइंट क्या है? बाबर, शाहीन, हारिस रऊफ, इनके अकाउंट इंडिया में बैन करके आप क्या हासिल कर लेंगे और आप मैसेज क्या देंगे? वो चालू लोग, वो हरामी लोग, वो बेकारी लोग रोजाना नया चैनल बनाते हैं और यहां तुरंत भारत की सरकार मार रहा है। सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं है भाई लोग, ये यूट्यूब की बात नहीं है। यूट्यूब की कहानी तो पुरानी हो गई है। अब बात चली रही है इंस्टाग्राम में, जो ये लोग ये बेकारी इंस्टाग्राम कहते हैं, इंस्टाग्राम में बात चल रही है। इसी तरह ट्विटर पर, इसी तरह फेसबुक पर भी ये बात आएगी। हर एक जगह चुन चुन के मार रहे हैं और इस तरह स्ट्राइक मिल रही है इस लोगों को कि यूट्यूब भी सोच रहा है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। ये देखकर हमको अपनी बचपन का एक गेम याद आता है, वो जो हम कहते थे ना कि तोता उड़ा, मैना उड़ा, कबूतर उड़ी, इसी तरह कुत्ता उड़ा। इसी तरह बात चल रही है पाकिस्तानियों के साथ। फरीद उड़ा, नदीम उड़ा, रियल एंटरटेनमेंट उड़ा, ये मोहसिन वहा, यह कहा, सब उड़ रहे हैं। सबको बैन किया जा रहा है और भारत सरकार की एक ही गोल है, और वो ये है कि पाकिस्तान को डॉलर नहीं जाएंगे। बाबर आजम, जिनको पाकिस्तान वाले कहते हैं कि ये हमारे किंग हैं, उनका सोशल मीडिया अकाउंट भारत में बंद कर दिया गया। यानी कि इंस्टाग्राम अकाउंट दोस्तों जो है वो बाबर आजम का बंद कर दिया गया है। और इसके साथ साथ भाई शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ का भी जो अकाउंट था दोस्तों वो बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया अकाउंट इन लोगों के बंद कर दिए गए हैं भारत में जी। जिनका कंपैरिजन ये विराट कोहली के साथ करते थे, उनका सोशल मीडिया अकाउंट इंडिया में हो गया है बंद। अब जो यहाँ पे बाबर के हिमायती थे, आपको पता है कौन कौन बाबर के हिमायती थे, बड़े बाबर के पीछे पीछे लगे हुए थे, उनको जरूर धक्का लगा होगा भाई साहब, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम जरूर हो गई होगी। कुछ जानते हैं यहाँ भारत के कुछ लोग हैं बाबर आजम को बड़ा फेवर करते हैं, उसकी अब बख्तर है वो अपने पाकिस्तान में जो उसको बकना है। जिम्बू बैन हो गया, रेसलिंग फैन राहुल कह रहे हैं। जी हाँ, जिम्बावर और आपके किंग, पाकिस्तान के किंग, जिसको हसन अली ने बोला था बॉब्जी द किंग, किंग कर लेगा,
तो भाई किंग ने तो नहीं किया, लेकिन किंग के साथ कर दिया भाई भारत सरकार ने। किंग का जो सोशल मीडिया अकाउंट था, इंस्टाग्राम अकाउंट था, वो भारत में दोस्तों बैन कर दिया गया है। कह रहा था अपने गवर्नमेंट की नाकामी हमारे ऊपर क्यों निकाल रहे हो? अरे हमारी मर्जी, हम किसके ऊपर भी निकालें हैं? वो कौन होता है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को बोलने वाला कि इसकी नाकामी हमारे ऊपर क्यों निकाल रहे? क्यों? तो हमारे देश से पैसा ले रहे हो ना, तो हमने कर दिया तुम्हें बैन। अब बैठे रहो अपने घर में, इनको दिक्कत क्या हो रही? तुम अपना पाकिस्तान में चलाओ ना भाई। मट्टी को क्या प्रॉब्लम हो रही है कि हमें क्यों बैन कर दिया? हमें क्यों? हमारे देश के नागरिक हो क्या तुम कि हमने तुम्हें सजा सुना दी? तुम तो वैसे भी गैर मुल्क के लोग हो, तुम तो वैसे भी दुश्मन मुल्क के लोग हो, तो तुम्हें तो भाई हमने करना ही था, आज नहीं तो कल बैन करना ही था। ये तो अच्छा कि भारत सरकार ने अब तुरंत ही कर दिया। बहुत पहले तुम लोग बैन हो जाने चाहिए थे, काफी पहले तुम लोगों को कर देना। बाबर का बैट लेने वाले कब बैन होंगे? अंजनी तिवारी कह रहे हैं। देखो यार, अब आपको पता ही है, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है भाई साहब। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, मुझे क्यों बैन किया। आज मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं, बाबर को क्यों बैन कर दिया? ओ यार चलो समझ आती है कि हम जिसको कहते हैं ना, हम लोग बुराई फैला रहे हैं, हम अच्छे नहीं लगते यार। वो तो एक क्रिकेटर था, मैं लिस्ट देख रहा था, चले जी समझ आती है। शाहिद अफरीदी जिसको कहते हैं ना, ट्वीट्स वगैरह करता है, शाहिद अफरीदी ऐसी काम कर रहा है जिससे लोगों को बुरा लग रहा है, तो उसको बैन कर दिया। शुएब अख्तर ने कुछ नहीं किया, वो बैन हो गया, उसका दुख हुआ। बाबर आजम ने क्या कर दिया? बाबर आजम भी ब्लॉक हो गया है, हर जगह से ब्लॉक हो गया है। ये थोड़ा जिसको कहते हैं ना, मेरे लिए शॉकिंग था कि ये क्या सीन हो गया कि मतलब कि अब एथलीट्स भी ब्लॉक होने लग जाए करंटली, हालांकि ना वो लेने में ना वो देने के अंदर, वो भी बेचारा ब्लॉक हो गया। तो ये मुझे कोई जवाब दे दे कि वाई बाबर आजम। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो इस वक्त पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है, उसका सबसे कारी और नुकसानदेह वार इंडिया ने कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर। बाबर आजम, बॉबी भाई, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया है। काहे? क्यों? अरे बॉबी भाई तो चलती फिरती होम्योपैथिक दवाई है यार। आई मीन तुम लोगों के लिए फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। हमारी तरफ जरा थोड़ा सा नुकसान आजकल जरा ज्यादा हो रहा है, तो फायदे तो कम ही है। तो हमारी तरफ तो होम्योपैथिक नहीं है, लेकिन तुम लोगों के लिए तो थे। वो अरशद नदीम का ब्लॉक हुआ, वो फिर भी समझ में आता है। मतलब अरशद भाई से लोग मीम्स बना रहे थे ना, उनकी जैवलिन थ्रोअर हैं, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते थे, तो कहा कि अरशद भाई तो अपने कंधे के ऊपर एक मिसाइल रख कर फेंक देंगे। तो मैंने सोचा कि यार अगर अरशद भाई ने इस किस्म का कोई कारनामा सरंजाम देकर उसकी वीडियो इंस्टाग्राम पर लगा दी तो ये तो ठीक ठाक किस्म की खसूट हो जाएगी ना। तो मैंने कहा हाँ, अरशद भाई का तो समझ में आता है कि यार डर का माहौल पैदा कर देंगे अगर उन्होंने अपने कंधे पे मिसाइल रख के फेंक दिया कहीं आगे पीछे, नहर के उस पार या किसी दरिया के उस पार, तो चलो वो तो समझ में आता है, ठीक है, डर का माहौल ना बने। अरे बॉबी भाई ने क्या किया? बल्ला उनका चल नहीं रहा, ठीक। वो मतलब यार मोदी जी, बॉबी भाई पर उनकी किस्मत ने दरवाजे बंद किए हुए हैं, पकड़ के आपने उनका इंस्टाग्राम बंद कर दिया अपनी तरफ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को देख के बहुत मजा आया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।